पहले की बात है। एक दूर दराज पहाड़ी गांव में एक बिरजू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका काम था जंगल में जाकर लकड़ियां काटना। जो हर रोज जंगल में जाता, वहां जाकर लकड़ियां काटता, उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता। ये झोंपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने थे, मगर उसके दिल में था एक अमीर सोच वाला इंसान। वह हमेशा दूसरों की मदद करता। बिरजू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और एक बेटी थी। वह सभी लोग संतोषी स्वभाव के थे। बिरजू अपने परिवार की हर इच्छा को पूरा करना चाहता था, इसलिए वह हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता ताकि वह खुश रह सके। गांव के लोग अक्सर बिरजू से कहते, बिरजू, तू इतना नेक है, पर तेरा भाग्य तो सोया है। भगवान भी तुझे कुछ नहीं देता। इतनी मेहनत करता है, रोज लकड़ियां काटता है, तेरा भाग्य बदलता ही नहीं। मुझे जो मिला है वो किसी खजाने से कम नहीं। मेहनत करने की ताकत और संतोष का मन, यही मेरा भाग्य है। आप लोग देखना, एक दिन मेरा भाग्य जरूर बदलेगा। हर दिन की तरह जंगल में जाता है, वहां जाकर लकड़ियां काटने लगता है। जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, वहां उसे एक बूढ़ा बाबा मिला। बिरजू के पास जो खाना था उसने बाबा को खिलाया। बाबा बहुत ही खुश हो गए और बिरजू से बोले, तू गरीब जरूर है, पर तेरा दिल राजा जैसा है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। इस जंगल के बीच में एक गुफा है, वहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। जो थोड़ा हैरान हुआ, उसने बाबा का धन्यवाद किया। उसने सोचा उसे एक बार उस गुफा में जरूर जाना चाहिए। इतना कहकर बिरजू उस गुफा की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में बिरजू उस गुफा के पास पहुंच गया। वह उस गुफा के अंदर गया। तो यह है वो गुफा जिसके बारे में बाबा ने बताया। इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर बिरजू उस गुफा के अंदर चला जाता है। इस गुफा के खजाने की रक्षक हूँ मैं। अगर तुम इस खजाने को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे एक सवाल का उत्तर देना होगा। जी बिल्कुल, मैं अपने भाग्य को बदलना चाहता हूँ। मैं आपके सवाल का उत्तर देने को तैयार हूँ। सपनों की ये है सच्ची चाबी, जिसके बिना हर मंजिल है आधी। चुपचाप करती है दिन रात काम, बिना बोले बदल दे अंजाम। यर ए पहेली, बताओ इसका उत्तर। बिरजू
उस पहेली का उत्तर देने के लिए थोड़ी देर सोचता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह उस पहेली का उत्तर दे देता है। मेहनत, यही है इसका उत्तर। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत से ही हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बहुत अच्छे। इस खजाने में से अपनी जरूरत का सामान ले। देखना, मेहनत तुम्हारे भाग्य को जरूर बदल देगी। बिरजू का उत्तर सही होता है। वह उस खजाने में से अपनी जरूरत का थोड़ा सा धन ले लेता है। बिरजू वो धन लेकर घर जाता है। बिरजू की पत्नी उसके हाथ में धन देखकर बिरजू से पूछती है, अरे जी, आपको इतना सारा धन कहाँ से मिला? आज आपने ज्यादा लकड़ियाँ बेची हैं। नहीं, इस धन से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने भाग्य को बदलूंगा। सुबह जाकर एक गाय खरीदूंगा, एक नया काम करूंगा। बिरजू उस धन से एक गाय खरीदने की सोचता है। इसलिए वह एक आदमी के पास जाता है, उसे पैसे देता है और उसके पास से गाय को खरीद लेता है। वह गाय को देखकर बहुत ही खुश होता है। वो आदमी कहता है, ये गाय बहुत अच्छी है, तुम्हारे घर पर दूध की कभी कमी नहीं होने देगी। बिरजू ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। बिरजू जब गाय को घर लेकर जाता है तो बिरजू की पत्नी उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है, हमारी भी बहुत इच्छा थी कि हम एक गाय खरीद लें, पर तब हमारे पास इतना धन नहीं था। वह गाय को हरा चारा खिलाती, दूध निकालती और बिरजू से कहती है, जी, मैंने दूध निकाल लिया है। कुछ दूध हम घर के लिए रख लेते हैं। बाकी जो दूध है आप उसे बेच आइए। बिरजू गांव वालों को दूध बेचने लगा। सभी गांव वाले बिरजू से ही दूध खरीदने लगे, क्योंकि बिरजू सबको बहुत ही अच्छे भाव में दूध बेचता और दूध में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं करता था। धीरे धीरे बिरजू का व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लगा। जैसे जैसे दूसरे गांव वालों को इस बारे में पता चला, वह भी बिरजू से दूध लेने आने लगे। इस तरह बिरजू का काम बहुत अच्छा चलने लगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम नया घर भी ले पाएंगे, पर आज हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। आज सभी गांवों वाले हमसे ही दूध लेते हैं। सच में बहुत खुश हूँ। सच में हमारा भाग्य इस तरह बदलेगा, कभी नहीं सोचा था। बिरजू के इस नए काम ने उसका भाग्य ही बदल दिया था। उसने अब एक नया घर भी ले लिया था और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा।